हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 हिंदी में पाठ 7 हार की जीत एना एक विडियो में આપણે પાઠની ચર્ચા થોડી જોઈ ગયા। હવે આગળ આપણે જોઈશું કે ખડક સિંહ છે, ડાકુ હોય છે પ્રખ્યાત, અને જે બાબા ભારતીનો ઘોડો જોવા માટે આવે છે અને એ બાબાને કહીને જતો રહે છે કે હું તમારો ઘોડો તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े को शरीर को देखते थे और कभी उसके रंग को, और वो मन में फूले न समाते थे। सांजनो संध्याकाळनो समय हतो। बाबा भारती सुल्ताननी पीठ पर फरवा माटे निकळेला होय छे। तेमनी आंखोमां एक अजीब चमक हती अने खुशी हती। ए घोड़ाना शरीरने देखता, एना रंगने देखता अने खूब खुश थता। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोला, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? ये अचानक एक बाजू थी आवाज़ आई कि बाबा अमारा अपंगनी एक बात ने सांभळता जाओ, अने एनी आवाज़ में खूब करुणा हती। बाबाए घोड़ो रोकी लीधो अने एक वृक्षनी छाया में पड़ेला जे अपंग हतो तेने कीधुं कि भाई तने शुं मुश्केली है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़ा पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपंगे हाथ जोड़ीने कहूँ कि भाई हूँ तो दुखियारो छूँ, तो मारी पर तमे दया करो। रामावाला मारे जवुं छे ने 3 माइल दूर है, तो तमे मने घोड़ा पर बैसाड़ी दो। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो सुना होगा, उनका सौतेला भाई। एमणे कीधुं, दुर्गादत्त वैद्यना नाम तमे सांभळ्युं हशे, हूँ तेनो सौतेलो भाई छूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। बाबा भारती पोते उतरी गया और पेला जे अपंग हतो तेने घोड़ा पर बैसाड़ी दीधो। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा है कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा की मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अचानक तेमने झटको लाग्यो, तेमना हाथमांथी लगाम छूटी गई। तेमने खूब आश्चर्य थयुं। तेमणे जोयुं कि जे अपंगने तेमणे बेसाडेलो ते एकदम टट्टार बैठो छे અને પોતાનો ઘોડો દોડાઈને લઈ જાય છે। તેમના મુખ ઉપર ખૂબ ડર, આશ્ચર્ય, નિરાશા, અને એમનેથી બૂમ પડાઈ ગઈ कि ओ आ तो डाकू खड़क सिंह है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती थोड़ो समय तो एकदम आघातमां हता એટલે बिचारा चूप થઈ ગયા। थोड़ा समय पछी તેમણે મોટેથી બૂમ પાડી કે તું થોડી વાર ઊભો રહે। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़क सिंह तो आवाज़ सांभळीने घोड़ो रोकी लीधो। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंह कीधुं कि भाई तमे हवे आ घोड़ो हूँ तमने आपीश नहीं, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबाए कीधुं कि तू एक बात सांभળી ले। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती के निकट जाकर उनकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबानी बात सांभळीने खड़क सिंह ઊભો રહે છે। બાબા તેની નજીક જોઈ જાય છે અને એકદમ ગરીબડી આંખોથી કહે છે કે હવે આ તારો ઘોડો તારો થયો। હવે હું તને પાછો આપવા માટે નહીં કહું, પણ હું તને એક प्रार्थना કરું છું, એનો તું अस्वीकार ના કરતો। बाबाजी आज्ञा कीजिए। એણે કીધું, બાબાજી આજ્ઞા કરો। मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। એણે કીધું કે બાબાજી તમે જે આજ્ઞા કહો એ હું તમારું કરવા તૈયાર છું, હું તમારો દાસ છું, પણ ઘોડો હવે આપવાની વાત કરશો નહીં। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। હવે તું ઘોડાનું નામ ના લઈશ, હું આના વિશે તને કંઈ જ નહીં કહું। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबाए कीधुं कि तू खाली एक प्रार्थना है, आ घटना तो कोईनी आगळ कहीश नहीं। खड़क सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया।
उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखों से बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? खड़क सिंहને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે એને વિચાર હતો કે બાબા તો ઘોડો લેવા માટે મારે ભાગી જવું પડશે. આ તો બાબાએ જ મને સામેથી કીધું કે આ ઘટનાની કોઈને જાણ ના કરીશ, આની પાછળનું શું કારણ હશે, શું પ્રયોજન હશે. એણે બહુ જ વિચાર્યું પણ એને ખબર ના પડી. એટલે એણે બાબાજીને પૂછ્યું કે તમને શેનો ડર હતો? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों को ही अगर इस घटना को पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे. यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा. बाबा भारतीए जवाब आप्यो कि आ घटना कोईने એટલા માટે નથી કહેવાની કે ફરીવાર કોઈ વ્યક્તિ કોઈ બીજી ગરીબ એટલે કે ખરેખર જે જરૂરવાળી વ્યક્તિ છે એની ઉપર ભરોસો ના કરે. જો આવી ઘટના બધાને ખબર પડે એટલે બધા ડરે બીજાને મદદ કરતા. बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था कैसा ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है. उन्हें इस घोड़े से प्रेम था. इसे देखकर उनका मुंह फूल की तनाई खिल जाता था. कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूँगा. इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं. भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा दिखाई न पड़ती थी. उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें. ऐसा मनुष्य नहीं देवता है. बाबा भारतीजीए જ્યારે વાત કરી એટલે એનું મનોમંથન ડાકુએ મનમાં કર્યું. એને થયું કે આ કેવા વ્યક્તિ છે, આ વ્યક્તિ નથી પરંતુ ઈશ્વર છે જે ઘોડા વગરે રહી નહોતા શકતા. એ ઘોડો તેમણે એક ક્ષણ માટે તેનાથી લગાવ દૂર કરી દીધો અને તેમને ડર હતો કે લોકોમાં આ ભાવ ના આવવો જોઈએ. रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा. चारों ओर सन्नाटा था. आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे. थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे. मंदिर के अंदर का कोई शब्द सुनाई न देता था. खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था. वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा. फाटक खुला पड़ा था. किसी समय पहले यहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी की चोरी, किसी के डाके का भय न था. खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसी स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. इसी समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे. विचारो, पवित्रता, सच्चाई એ માણસનું કેવું હૃદય પરિવર્તન, ડાકુ જેવા ડાકુનું પણ હૃદય પરિવર્તન થયું. रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था. चौथा प्रहर आरंभ ही होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहे हो उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े. फाटक तक पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल प्रतीत हुई. साथ ही घोर निराशा से पाँव और मन भर का बना दिया और वहीं रुक गए. घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान कर लिया और जोर से हिनहिनाया. अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता अब बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो. बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उनके मुंह में थपकियाँ देते और फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. मित्रों, आ पाठनी चर्चाમાં આપણે જોયું કે હંમેશા બીજાની મદદ કરવી જોઈએ, સચ્ચાઈ રાખવી જોઈએ અને એ બાબત એક અને સારી બાબતની હૃદય પરિવર્તન આવા ડાકુ જેવાનું પણ જો થઈ શકતું હોય તો હંમેશા સચ્ચાઈથી ચાલવું જોઈએ. શબ્દાર્થ અને મુહાવરે 2 વાર લખવાના છે. અભ્યાસની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. આભાર.